आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। नंबर सिस्टम हमारे रनिंग में चल रहा था और नंबर सिस्टम के मैं पार्ट करा चुका हूँ, तो मैं करीब 5 मतलब 250 क्वेश्चन तक हम उसमें पहुँच चुके हैं। शायद 250 225 तक पहुँचे थे हम। देखिए देखता हूँ मैं उसमें, हाँ 225 तक मैंने करा दिए थे तुम्हें, है ना। 225 से आगे लेके चल रहा हूँ मैं तुम्हें। सब लोग हाथ पकड़ लें और मेरे साथ बने रहें। देखिए दिल थाम के बैठिएगा, क्वेश्चन थोड़े अप लेवल के आ रहे हैं। अब 225 करा दिया था, 26 से में 27 वाला देख लीजिए 227, क्वेश्चन नंबर 227। 45 बार है और इसको भाग देना हमें 37 से, 3 का और 7 का। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। इसमें ऑप्शंस हैं 2, 3, 0 और 35। ठीक है, तो जहाँ तुम्हें भाजकता के नियम करवाए मैंने, उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया हुआ है। क्या बताया है? मैंने तुम्हें बताया है कि अगर एक ही प्रकार के 6 अंकों से कोई भी संख्या बनती है, एक ही प्रकार के 6 अंकों की संख्या, जैसे 6 6 6 6 45 बार है, तो 1 2 3 4 5 और 6, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चलेगा। तो ये जो 6 डिजिट है ना, यहाँ तक, ये हमेशा 3 7 11 13 17 37 इन संख्याओं से विभाजित होती है हमेशा। ठीक है, अब विभाजित होती है, जैसे मैं बात करता हूँ तुमसे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कि भाई मुझे 8 से डिवाइड करना है और डिवाइड करना है 8 8 8 8 8 9 को, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ शेषफल 1 बच जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है 9, उसमें भाग दे दूंगा मैं 8 का, तो शेषफल कितना बचेगा? 1। वही कंडीशन यहाँ पे करनी है हम लोगों को कि भाई 6 6 जो है वो 45 बार लिखा हुआ है और हमें पता है कि 6 अंक जो होंगे वो बात अलग है यार, 6 6 का ही आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 ऐसे भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे 6 अंक बनेंगे एक जैसे, वो वाली संख्या 37 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 6 6 डिजिट्स के पेयर्स जो बन जाएंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, और टोटल डिजिट कितने अपने पास में? 45। तो 6 का भाग देता हूँ मैं 45 में, 3 बचे। इसका मतलब लास्ट में जो डिजिट रह जाएंगे अपने पास में, जो डिवाइड नहीं होंगे, वो रह जाएंगे 666। तो क्यों ना मैं 37 का भाग इसी में दे देता हूँ 666 में, सीधा सीधा सा 37 एकम 37। 16 में से 7 9 बच गया, 5 में से 3 2 बच गया 6। अगर मैं 9 बार लेके चलता हूँ तो 3 नाम 27, मतलब 4 नाम 36, 360 ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार दीजिए, 8 7 56, 5 8 3 24, 24 और 5 29। ओ माई गॉड की कसम, पूरी तरह विभाजित हो गया। तो शेषफल बचेगा क्या? टिंडे, मतलब 0। बात आई समझ में? इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया हो वो वीडियो को रिवर्स करके देखें। चलो आगे, अगला क्वेश्चन 228। 228 देखिए। दस की पावर 1 10 की पावर 2 ऐसे बढ़ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 228। 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में है 10 की पावर 100 में भाग दिया जा रहा है 6 से, और शेषफल पूछ रहा है क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना, रिमाइंडर थ्योरम में ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं तुम्हें कि भाई 6 का भाग देता हूँ 10 में दे लो, 100 में दे लो, 1000 में दे लो, 10,000 में दे लो, हमेशा शेषफल 4 बचता है। कितना बचता है? 4। भाग दिया मैंने 6 10 में, देखो मैं बता देता हूँ, देखो 10 में 6 से भाग दिया, शेषफल कितना बचा? 4। 100 में 6 से भाग दिया, शेषफल कितना बचा? 4।
1000 में 6 से भाग दिया तो 6 एकम 6, 4 बचे 40, 6 छंगा 36, 4 बचे 40, 6 छंगा 36, शेषफल कितना बचा 4। हर बार 4 बचेगा और कितनी बार बचेगा 3 4 100, मतलब 100 बार। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कितनी बार है 100 बार। कितनी बार है भैया 100 बार, बटे में 6। क्यों दे रहा हूँ दोबारा, क्योंकि अभी संख्या 6 से बड़ी है। अगर ये वाली संख्या 6 से छोटी हो जाती तो मुझे भाग देने की ज़रूरत नहीं थी। 4 को 100 बार जोड़ा 400 आया और 400 में मैंने 6 से भाग दिया, 6 छंगा 36, 4 बचा, 6 छंगा 36, 4 बचा, तो शेषफल कितना बच गया 4। शेषफल कितना बन गया 4। इसमें आंसर्स में कैसे एरर आ रहे हैं, सब में 5 3 2 0 ऑप्शन है, ठीक है, जबकि शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 4। दोस्तों आंसर्स में करेक्शन करना थोड़ा सा है ना, आंसर इसका 4 ही है, ठीक है, ऑप्शन से इसमें मिस्टेक है, इसको चेक करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करते चलना तुम लोग भाई, है ना। आंसर की इसको चेंज करके दूसरी आंसर की डाली जाएगी इसकी जगह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। 23 की घात 10 229, 23 की घात 10 है माइनस 1024 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। 5 4 3 7, ठीक है। 23 की घात 10 और किसी की घात 10 दिखाई दे रही है भाई मित्रों, दिखाई दे रही है ना। 2 की घात 10 बराबर 1024 हो जाता है। तो 23 की घात 10 माइनस 2 की घात 10, और मैंने बताया था तुम्हें a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, इसके 2 फैक्टर बन के आते थे हमारे a प्लस बी और a माइनस बी। ये चीज़ मैंने तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम में समझाई है, जहाँ रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो डाली हुई है। तो a प्लस बी और a माइनस बी बन गया भैया, है ना। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 23 और 2 25 और 23 माइनस 2 21। अब वो पूछ रहा है किससे विभाजित नहीं होता है, तो देखो 25 ये गुणा के रूप में ही बनेगा ऐसे। तो 5 जो है 25 में से निकल के आ रहा है, इससे तो डिवाइड होगा ही होगा। 4 ना तो 25 में से है ना 21 में से है, 3 21 में से बन रहा है, 7 21 में से बन रहा है। तो जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा 4। वो ये पूछ के चल रहा है कि किससे विभाजित नहीं होगी, किससे विभाजित नहीं होगी। तो किससे विभाजित नहीं हो रही है हमारी संख्या, तो किससे नहीं हो रही है 4 से। क्यों, क्योंकि 5 3 और 7 जो हैं वो तो फैक्टर्स बन के आ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। चले आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर फुदकते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, 3 की पावर 41 7 की पावर 82, तो 41 दूनी 82 हो जाता है, यहाँ मुझे दिख गया। किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी 3 4 13 और 26। देखिए प्लस ही है ना, जी हाँ प्लस ही है। 3 की पावर 41 प्लस, इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 7 का स्क्वायर की पावर 41। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 41 भैया, और ये हो जाएगा 49 की पावर 41 भैया। और यहाँ मैंने बताया तो मैं a की पावर 2n प्लस 1 प्लस बी की पावर 2n प्लस 1, इसका एक फैक्टर बन के आता है हमारा a प्लस बी। रिमाइंडर थ्योरम में सारी चीज़ें ओपन कर करके बताई गई हैं, वहाँ देखें जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 49 और 3 52। 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। 4 से होता है, बिल्कुल होता है। 13 से होता है, होता है। 26 से होता है, होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3। वो यही पूछ रहा था किससे विभाजित नहीं होगी, तो किससे विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। देखिए आगे की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 231, 750 के गुणनखंडों की संख्या, और एक वीडियो स्पेशली डाली गई है नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स के नाम से वीडियो डाली गई है, उस वीडियो को देख लें एक बार, ठीक है।
क्यों, वो हमारी स्टार्टिंग की थी, तो ऐसा हो सकता है उस वीडियो में क्वालिटी डाउन है, री रिकॉर्ड करके दूसरी वीडियो और डाली जाएगी, उसमें पहले से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे तुम्हें। तो यहाँ 750 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है वो, तो मैंने और ऑप्शन इसमें है ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो 750 के गुणनखंड करने हैं, 2 गुणा 5 10 का हो गया, 25 3 75 5 का स्क्वायर और 1 5 पहले से ही है, 5 का क्यूब हो गया। तो 2 गुणा में 3 की पावर 2 की पावर 1 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3, क्लियर। 5 की पावर 3 125 दूनी 250 गुणा 3 750। यहाँ पूछ रहा है वो गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने तुम्हें बताया था पावर में +1 करते हैं। पूरी थ्योरी जो है डीपली एक एक पॉइंट तक मैंने तुम्हें उन वीडियोज़ में समझाया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के नाम से, वहाँ देखे जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। यहाँ पावर में +1 किया, यहाँ पावर में +1 किया, 2 दूनी 4 तिया 12, आंसर कितना हो गया 12। तो गुणनखंडों की जो संख्या निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 12। क्वेश्चन नंबर 232 2 3 2 देखिए, (232) में 1260 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो 1260 के फैक्टर किए, 2 गुणा 5 गुणा में 14 गुणा 9, 2 गुणा 5 गुणा में 14 गुणा 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया और 14 का मतलब 2 की पावर 2 हो गया और ये 7 की पावर 1 2 गुणा 5 2 इंक्लूड हो गया, 5 आ गया, 126 14 नंबर 126, 14 में 2 7 14 2 आ गया, 7 आ गया, 9 इधर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने बताया था कि 2 की पावर वाला जो पार्ट है उसमें +1 नहीं करते हैं, वो एस्टेज रहता है 2 +1 2 +1 3 +1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 2 4, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर। 950 के विषम गुणनखंडों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 233 है, दिल थाम के बैठिएगा। 950 के विषम गुणनखंडों का औसत 233। भाई लोगों 950, पहले तो इसके फैक्टर्स करो, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स पावर्स की फॉर्म में। 19 पंजे 95 और 2 गुणा 5 मतलब 2 की पावर 1 5 की पावर 2 गुणा में 19, क्लियर। वो पूछ रहा है विषम गुणनखंडों का औसत, एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर्स। विषम गुणनखंडों का औसत, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब गुणनखंडों का योग निकालना है और कौन से वाले का निकालना है, विषम वाले का। तो योग निकालने के लिए मैंने बताया था 2 की पावर को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं विषम के लिए। तो यहाँ बनेगा 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इन 2 में 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। ये गुणनखंडों का योग आ चुका है। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए भी मैंने तुम्हें पैटर्न बताया था कि 2 की पावर वाला जो पार्ट होता है उसको विषम के लिए हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या यहाँ 3 बनी और यहाँ पे कितनी बनी भाई 2। अब सॉल्व करते हैं इसको। 25 5 30 और 1 31 इनटू में 1 और 19 20 बटे में 3 गुणा 2, 2 से 10 बार कट गया भाई, तो 310 बटे में 3, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर्स विषम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों का औसत निकालते समय औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग निकालने के लिए हम 2 की पावर वाला जो पार्ट है उसको छोड़ देते हैं बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर वाला पार्ट तो मैं बिल्कुल लीव कर दूंगा विषम के लिए। तो ये 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 0 से स्टार्ट करते हैं, इनटू में 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। सारी चीज़ें बताई हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में, वीडियो डाली हुई है। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 233 के बाद में 233 के बाद में क्वेश्चन नंबर 234, बहुत ही मलूक क्वेश्चन है। 1 बटे में a प्लस 1 बटे में b प्लस 1 बटे में c प्लस 1 बटे d बराबर 17 बटे 60। तो वह पूछ रहा है तुमसे a प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा।
10, 11, 12, 13। ठीक है भाई, क्वेश्चन को एक बार निहार लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये। अच्छा है, देखो इसका सॉल्यूशन 17/60 है। टुकड़ों में करते हैं पहले इसको और फिर इसको एक जगह जमाएंगे। 17/60 है तो इसकी जगह 17/60 है, तो ये नीचे आकर कितना होगा भाई 60/17। कैसे तोड़ सकता हूँ इसको, 1 में 17×51 प्लस कितने बच गए 9/17 तोड़ सकते हैं। अब भाई ये 9/17 यहाँ जो आएगा ये जस्ट उल्टा होगा उल्टा होने से मतलब 17/9। तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ 1/3, 1 में इसको छोड़ दो, यहाँ 9/17 की बात कर रहा हूँ मैं, 17/9 हो गया। 17/9 का मतलब क्या हो गया भाई 17/9, 9 एकम 9 प्लस कितना बच जाएगा 8/9, 9 एकम 9 और 8 17/9, बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट स्टेप के लिए अब जो 8/9 है इसको तोड़ो। 8/9 क्या होगा 9/8, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 + 1/8 लिख सकते हैं। अब इसको एक जगह लिख लीजिए, कैसे देखिए 1 में 3 प्लस 9/17 की जगह 1 में 8/9 की जगह 1 + 1/8। ध्यान देना 8 एक रह गया इसमें से कुछ, 1 में 3 + 9/17, 1 + 8/9, 1 + 1 यहाँ रह गया ये 1 प्लस, ठीक है 1 में 1 + 1/8 उल्टा। पहले मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ा, उसके बाद में इसको जमाया है। अब यहाँ ध्यान एक बार चेक कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 9/8, 8/9, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 17/9, 9/17, 17 51 9, 60/17, 17/60 बिल्कुल सही है। तो A 3 हो गया, B 1 हो गया, C 1 हो गया और D ये 8 हो गया। तो इनका टोटल पूछ रहा है 3 और 1 4 और 1 5 और 8 13, ऑप्शन डी वाला। बात है समझ में, ठीक है। अलग अलग तोड़ना है फिर उसको एक बार में उसको जमा देना है, ठीक है। करके देखना क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था, मज़े आए करने में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 235 235 में a बराबर 1 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 4 और c बराबर 3 की पावर 5 ... z बराबर 26 की पावर 28। ठीक है, तो पूछ रहा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ... इंटू में z। इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। और ऑप्शन रख दिए उसने यहाँ पे 24, 48, 112, 96। तो मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी वो यही थी, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शून्यों की संख्या जो डिपेंड करती है वो 2 गुणा 5 पे डिपेंड करती है। मतलब हमें 2 काउंट करने होते हैं और 5 काउंट करने होते हैं। कितने? 2 काउंट करने और 5 काउंट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जो हैं वो तो बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि 2 हर दूसरे नंबर पे आ रहा है और पावर्स की फॉर्म में चल रहा है, तो बहुत सारे हो जाएंगे। रह जाएगा कौन? 5। तो 5 काउंट कर लीजिए, वो हो जाएगा। अब 5 अक्षर वाले कौन से होंगे भाई? A B C D E। जिनको नहीं आता है वो ध्यान रखना E। ठीक है, कितने पे आता है? 5 पे। अब 10 की अगर मैं बात करता हूँ, A B C D E F G H I J, 10 पे आएगा। ठीक है, A B J हो गया 10 तक, K L M N O वो आता है 15 पे। P Q R S T, P Q R S T, T आता है हमारा
20 पे, ठीक है। यू वी डब्ल्यू एक्स बाई, बाई आएगा हमारा 25 पे। अब यहाँ पे पावर जो है ना वो जस्ट कितनी आ रही है, 2 ज़्यादा है, ए पहले पर है, ठीक है। तो डी जो है ए बी सी डी ई किसने पे आ रहा है, 5 पे। तो यहाँ पे 5 की पावर जस्ट 2 बढ़कर आएगी, मतलब 1 है तो 3 आ रही है, 2 है तो 4 आ रही है, 3 है तो 5 आ रही है, और 5 है तो कितनी आएगी, 7। यहाँ पे 5 निकालूंगा तो 5 की पावर 2 बढ़ाकर 12, 5 निकालूंगा 5 की पावर 2 बढ़ाकर 17, यहाँ पे 5 निकालूंगा तो 5 की पावर 2 बढ़ाकर 22। अब यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है पहले से ही 25, ठीक है, और यहाँ पर 2 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 27। मतलब यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 7 बार, यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 12 बार, और यहाँ पर 5 कितनी बार आया, 17 बार, यहाँ 5 कितनी बार है, 22 बार, ठीक है, और यहाँ 5 स्क्वायर डबल 27 दूनी 54 बार। अब 5 को मैंने काउंट कर लिया, काउंट करो भाई, इकाई के अंक से ही कर दूँ, हाँ, 7 2 9, 9 और 6 15, 7 2 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 का 2 112 हो गया, 3 4 2 6, 6 और 5 11, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 112। तो शून्यों की जो संख्या बन के आएगी वो कौन सी हो जाएगी, 112, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मज़े आए थे, अच्छा क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ जीरोज की वीडियो नहीं देखी है वो पहले गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज की वीडियो जरूर देख लें, फायदा रहेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक काम करेगी वो तुम्हारे लिए। यहाँ पे आगे बढ़े, 235 हो गया भाई, है ना, चलो 250 तक तो खींच ही लेते हैं इसको। देखिए आगे, दो 236 लंबी भाग विधि, लंबी लॉन्ग विधि द्वारा मैसे पे निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, लंबी भाग विधि मैसे पे, तो पहले एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देख ले भाई, है ना। यहाँ भाग दिया, फिर यहाँ कुछ शेषफल बचा, फिर यहाँ भाग दिया, फिर यहाँ कुछ शेषफल बचा, फिर यहाँ भाग दिया, इस तरीके से लंबी नीचे से ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है, ये 3 1 और फिर 3, ठीक है, और आखिरी भाजक 6। तो हमें पता है जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो लास्ट में जो जिससे डिवाइड होता है वो एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखनी पड़ेंगी जिनको नहीं पता है। तो यहाँ शेषफल तो 0 बचेगा क्योंकि लास्ट का जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर संख्या, तो 6 तिया 18। अब 6 का भाग 18 में दिया, इसका मतलब यहाँ 18 बचा होगा, ठीक है, ये विधि होती है। तो 6 शेषफल बच रहा है, भाजक गुणा भागफल 18 कम 18 और 6 कितना हो गया भाई, 24। इसका मतलब 24 में भाग दिया होगा, तो ये बनेगा 24 तिया 72, 72 और 18 कितना हो जाता है, 72 और 18 90 हो गया। अब दोनों संख्या कौन कौन सी आ गई, वो स्टार्टिंग में 24 से भाग दे रहा हूँ और 90 में भाग दे रहा हूँ, तो इनका टोटल पूछ रहा है वो 90 प्लस 24 कितना हो गया भाई, 114, 114, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब मैथ के बराबर तो कोई सब्जेक्ट इजी है ही नहीं है भाई, इसको दिमाग में सेट कर लो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन 236 तक हुए, 237 सेम है भाई, खुद कर सकते हो, है ना। 38 सेम है, 39 सेम है, मैं करा रहा हूँ तुम्हें 240। 240 देखो, 240 में 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। क्या है, 9 7, अरे ये ऑप्शन है ना, 11 9 7 और 5। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है, यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे तो ये अंकों के योग दे रखे हैं, तो हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए
दो अंकों की एक संख्या है, वो अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। तो पहले बेसिक ले लेता हूँ मैं, एक्स वाई संख्या मान ली मैंने, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा y इंटू 1 प्लस में 10 इंटू एक्स। नंबर सिस्टम की पहली और दूसरी वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे ऐसे मैंने। दो अंकों की संख्या ये हो गई, वो अपने अंकों के योग की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अब ये जो संख्या है अपने अंकों के योग x प्लस वाई का 3 गुना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y, ठीक है। चलो, तो ये 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, 7x बचेगा, और y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y बचेगा। तो x बटे y बराबर हो जाएगा 2/7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अंकों का योग x 2 y 7, यही हो रहा है। बाकी एक इक्वेशन और बनेगी क्वेश्चन में, वो देख लीजिए वो क्या कह रहा है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों के स्थान बदल जाता है। उस संख्या में 10x प्लस y में 45 जोड़ देता हूँ तो अंकों का स्थान बदल गया, मतलब 10y प्लस x हो गया। तो भैया x इधर आके 9x रह गया, और y उधर जाके 9y रह गया, और 9y इधर आके माइनस होगा तो 9 कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस वाई बराबर 45 बच गया, और x माइनस वाई बराबर कितना रह गया? 9 पंजे 45। अंकों के अंतर 5 आ रहा है, डेफिनेटली 5 ही आ रहा है। तो ये 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस 2 5 आ तो रहा है हमारा। तो x की वैल्यू 7 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यही हो रहा था क्वेश्चन, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी मुझे, बात ही समझ में, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ऑप्शन 8 की बात करूं तो ऑप्शन 8 पे क्या सोच सकते हो? ऑप्शन 8 पे क्या सोच सकते हैं? अंकों के योग में 45 जोड़ा गया है, अंक वो उस संख्या में कितना जोड़ा गया है? 45, ठीक है। चलो ऑप्शन 8 पे नहीं आ रहा दिमाग को कुछ, कोई बात नहीं, बेसिकली कर लेना। बड़े आगे देखिए, आ रहा है, अब आ रहा है दिमाग में। कौन सा आ रहा है? मैंने तो पिछली वीडियोज में एक बात बताई थी कि अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, ठीक है, कि भाई यहाँ 10x प्लस वाई थी, 10y प्लस x हो गई है, पलट दिया जाता है तो इनका ही तो डिफरेंस दे रखा है 45 दे रखा है, और हमें पता था अंकों का अंतर जो होता है x माइनस वाई, और उसने पूछा क्या है? अंकों का योग। नहीं कह सकते, अंतर वाली बात थी वो, योग पूछ रहा है वो, है ना, नहीं कह सकते, नहीं आ रहा, छोड़िए, कोई बात नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी करने होते हैं हमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, एक किसान n गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों में बांटता है। गाय हैं इसके पास में बहुत सारी, और एक आध यहाँ दे जाए तो बढ़िया है, गर्मियों में दूध भी वैसे भी कम मिलता है। इस प्रकार बांटता है, प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय, द्वितीय, ये पहला पुत्र है ना, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 गाय, और तृतीय पुत्र को समूह का 5वां भाग, और चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है। तो n का मान क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं भाई 80, 100, 140, 180। तो 2, 4 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ तो भैया ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ठीक है। तो हमें बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, कुल गाय, इनका एलसीएम मान लेते हैं। 2, 4, 5 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया, है ना। 20 का आधा 10 इसको मिल गया, 20 का 1/4 5 इसको मिल गया, 20 का 1/5 4 इसको मिल गया, 15, 5, 4, 19 हो गई। बची कितनी? एलसीएम मानी थी हमने, टोटल गाय कितनी? 20, ठीक है। तो एक बची, और एक की वैल्यू कितनी है भाई? 7। तो कुल गाय कितनी है? 20, 20 की वैल्यू 140, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तोड़ना था। चले आगे, बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, गाय बट चुकी हैं, पहले मकान बटते थे, अब गाय भैंस ढोर सब बटने लग गए।
पता नहीं आगे आगे क्या क्या बटने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 242। दो संख्या x और y को अलग अलग d से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचते हैं 4375 और 2986। यदि इन संख्याओं के योग को उसी संख्या d से विभाजित किया जाए तो शेष 2361 प्राप्त होता है। तो संख्या d का मान क्या है? देखिए, दो संख्या x को d से भाग दिया तो शेष बचा 4375। y को d से भाग दिया तो शेष बचा 2986। ठीक है। अब वो कह रहा है यदि इन संख्याओं के योग को उसी संख्या d से विभाजित किया जाए, यदि इन संख्याओं के योग, संख्या निकाल दो भाई। अब मुझे भागफल नहीं पता, मैं मान के चलता हूँ कम से कम एक बार भाग गया है। ठीक है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो d प्लस 4375 इक्वल्स टू x, और यहाँ पे d प्लस 2986 प्लस भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ वो कह के चल रहा है यदि इन संख्याओं के योग को, संख्या कौन सी जो शेषफल पहले बच रहे थे, इनके योग को, छोटा सा क्वेश्चन था इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी हमें, इनके योग को 5 6 11 7 और 8 15 और 1 16 हासिल 1 4 4 और 9 13 हासिल 1, 7361 को यदि d से भाग दिया जाता है तो 2361 बच गए। इसको घटा देंगे, इसमें से बचा कितना 5000। ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 243। वो कह रहा है 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग जिनमें 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। अब 3 शेष बचना चाहिए तो 100 में 3 जोड़ूंगा 103 होगी पहली। अब 105 डिवाइड होती है 5 से, 3 बचना चाहिए 108 होगी। अब 110 5 से डिवाइड होती है, 3 बचना चाहिए 113 होगी। मतलब 5 के डिफरेंस पे ऐसे सीरीज बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, और लास्ट वाला जो स्टेप होगा 3 अंकों की संख्या 999 होती है और 995 5 से डिवाइड होगा, 3 बचना चाहिए 998 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ कह के चल रहा है वो सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है जिनमें 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे। योगफल समांतर श्रेणी बन के आ रही है तो Sn बराबर होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो n के लिए मैंने बताया था l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, a फर्स्ट स्टेप होता है, l लास्ट स्टेप होता है, d डिफरेंस होता है 5 का, n नंबर ऑफ स्टेप्स पदों की संख्या। तो l की वैल्यू 998, a इधर आके माइनस हो गया, मैं सीधा कर रहा हूँ 998 माइनस 103, ये खत्म इधर से n माइनस 1 इंटू डी है, d कितना है 5, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बराबर कितना हो गया ये n। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आनी है। 8 में से 3 5, 9 9 में से 1 8 5 प्लस 1 बराबर n। तो भैया 8 एकम 8 3 बच गए, 5 एकम 5 3 बच गए, 39 हो गया, 75 35 4 बच गए, 5 45 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना आ गया भाई 180। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे 180/2 90 इंटू 2a 206 हो गया प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 180 माइनस 1 179 इंटू में 5। ठीक है, ये निकल के आ रहा है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 9 का मल्टीपल बनेगा और ऑप्शन से अपने पास में 180 हो ही नहीं सकता, 90 का गुणा हो रहा तो बड़ी संख्या पहुँचेगी। 1550 5 5 10 और 11 ये भी नहीं हो सकता। 6995 ये भी नहीं हो सकता। 990 और 90 ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्यों नहीं हो सकता? ये इकाई का अंक 0 है, यहाँ पे 0 बनेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी यहाँ कर लेते हैं, हमें ना मन कर रहा है। 206 प्लस 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 तो ये 900 होता। 5 कम कर दूंगा, 900 में से 5 कम किए मैंने तो कितना रह गया 895। ठीक है,
5 9 45, 4 5 7 35, 4 39, 4 5 बिल्कुल सही है। 6 और 5 11 हासिल 1, 9 10 हासिल 1, 3 3 और 8 11 इंटू में 90, 0 9 एकम 9, 0 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? डी वाला। अब देखो इतना बड़ा कलेश करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, क्यों नहीं है वो देखिए। मैंने तुम्हें डायरेक्टली संख्या निकालना बताया था, ठीक है, डायरेक्टली संख्या निकालना बताया था। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने के डिफरेंस पे है ये? 5 5 के डिफरेंस पे है, ठीक है। अब ये 5 5 के डिफरेंस पे जब हैं वो 5 5 के डिफरेंस पे हैं तो 103 में 5 से भाग दो, 5 से भाग दिया 20, 998 में 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 9 45, 4 बच गया, 5 9 45। इन दोनों का डिफरेंस 199 माइनस 20 179 प्लस 1 ये हो जाएगा 180। नंबर ऑफ स्टेप्स डायरेक्टली निकला है हमारे, ठीक है। AP बन के आ रही है तो AP का तो एवरेज जो होता है वो मिडिल में होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये टोटल एवरेज हो गया। इनटू में नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 180। देखो नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होता है तो इसको जरूर निकाल सकते हो तुम, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D से, ठीक है, इससे निकाल सकते हो। यहाँ से n की वैल्यू जो आ रही थी हमारी कितनी निकल के आ रही थी? 180। तो 1 ये योगफल हो गया, औसत हो गया, इनटू में संख्या कितनी है? 180, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मुझे डायरेक्टली दिख गया भाई 2 से काटूंगा, 9 का मल्टीपल बन के आएगा 90 और लास्ट में 0 होगा। तो 180 तो हो नहीं सकता सीधा सीधा सा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1550 9 से डिवाइड होता नहीं है और 6995 में डिवाइड होता नहीं है। कौन सा ऑप्शन रह गया? डी वाला, यहीं से डायरेक्टली हो रहा था हमारा, ठीक है। मर्जी तुम्हारी है किस तरीके से सॉल्व करते हो। चले आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244। 244 में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, पढ़ लिया, वह दूसरे दिन पहले की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है। तो मैंने किताब मान ली मैंने x है, टोटल पेज कितने हैं? x। पहले दिन पढ़े उसने 2x/5, अगले दिन 2x/4 5 तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन 1/3 भाग ज़्यादा पढ़ेगा, तो मतलब 4/3 भाग पढ़ लेगा वो एक्स्ट्रा। और इस प्रकार 15 पृष्ठ बच जाते हैं। तो टोटल पेज कितने हमारे? x। इसको सॉल्व कर लोगे भाई यहाँ से आगे तो, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, 225 आंसर आता है इसका। 245 खुद कर सकते हैं, 246 भी, 247 248 249 करा रहा हूँ मैं, 249 और 250, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी थे, कर सकते हो बीच वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 249, ये कुछ दिन पहले अभी स्टूडेंट ने पूछा भी था ये। भाई कम से कम पहले PDF तो देख लिया करो, क्वेश्चन है या नहीं है उसमें, तब पूछा करो। हाँ आ जाते मुंह उठा के, पता ही नहीं रहता क्वेश्चन कहाँ से है। ऐसे ही पर्सनली मैसेज करते रहेंगे, क्वेश्चन डाल, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो सर। अबे सॉल्व तो कर दो, सॉल्व करने की मना किसने किया है? सॉल्व तो हम सबके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मना किसी को नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले वो वीडियो तो देख लो कि उसमें वो क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिया गया है। तो पक्की पकाई खीर चाहिए होती सबसे पहले। वीडियो किस लिए बनाई जा रही हैं? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई जा रही हैं। ऐसा तो है नहीं इन वीडियो बना के मैं देखता रहूँगा आराम से टोकर टोकर। वीडियो तुम्हारे लिए बनाई जा रही है, तो कम से कम उन वीडियोज़ को देखो कि ये क्वेश्चन आ चुका है वीडियोज़ में, पैटर्न आ चुका है उस टाइप का। 3 को अगर 6 बना दिया बोले सर इसको कराओ, क्या मतलब निकल रहा? भैया नौकरी लगना है तो मेहनत करना सीख लो, ठीक है। कम से कम वीडियोज़ तो देखा करो उसको कि हाँ ये क्वेश्चन डाला हुआ है। नाते धोते हैं नहीं यार। चलो इधर देखो, अब इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ मैं। 11 79 13 और 73। देखो बहुत मतलब क्वेश्चन एकदम। 3 की पावर 13 कॉमन ले लो इसमें से, 3 की पावर 1 बचा, या 1 बच जाएगा ना, ऐसे मत कर देना कहीं 0 कर दें यहाँ पे। इधर माइनस का 12, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। इधर 12, तो यहाँ भी 12 बना दूँ। 3 की पावर 12 गुणा में 3, 1 3 को मैंने अलग लिख दिया है, इंटू में 4 माइनस 12, 3 चौक 12 और 12 कॉमन आ गया 12,
3 की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12 लगा सकता हूँ, 12, 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 माइनस 1। देखो 12 का तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहा है, इसको तो आउट करो। 3 की पावर 6 कितना हो जाता है भाई, 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब 729 प्लस 1 730 इंटू में 729 माइनस 728। देख गया, देखो 730 73 बन गया फैक्टर, आंसर कितना हो गया 73। ऐसे क्वेश्चन है लुंज पुंज। देखिए क्वेश्चन नंबर 250 मिटा दूंगा, मिटाऊंगा और क्या करूँगा। 250 5वीं बार हाफ सेंचुरी, मतलब 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, होंगे अभी थोड़ी देर बाद भी। क्वेश्चन नंबर 250 में क्या है, n बराबर 9 की घात n बराबर 9 की घात n, तो n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है, मतलब पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स से डिवाइड है। ऑप्शन है 6 7 4 5। एक जो होती है, एक पूर्णगण संख्या होती है, पूर्ण वर्ग भी होती है। 9 है ये, 3 का स्क्वायर लिख दूँ इसको 9, तो 3 की पावर 18 हो गया। अब पूर्णगण संख्या कौन सी होंगी जिनमें 3 3 के जोड़े बनेंगे, मतलब ये 3 का नहीं, 3 3 डिजिट्स के पेयर बनते हैं। तो देखो 3 की पावर 0 हो सकता है, 1 बन के आएगा, डिवाइड होगी। 3 की पावर 3 27 बन के आएगा, डिवाइड होगी। 3 के बाद में 6 की पावर 3, 3 की पावर 3, 6 की पावर 3, 6 कैसे बन जाएगा ये, 3 की पावर 18 है, तो कितनी पूर्ण घनों से डिवाइड होगी। ठीक है, विषम संख्या आएगी वो तो बनेगी नहीं, तो यहाँ बनेगा 9 की पावर 3 डिवाइड होगी 9 3 12 12 बनेगा नहीं, 15 हो जाएगा, 15 बनेगा नहीं, 15 के बाद में 9 की पावर 3 हो गया 18, 27 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 0 1 बन के आएगा है ना, और 3 की पावर 3 ये भी परफेक्ट क्यूब बन के आएगा, 9 की पावर 3 ये भी परफेक्ट क्यूब बन के आएगा, या 3 की ऐसे कह दूँ इसको, सुनो 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर 18, ऐसे लिखो इसको। ठीक है, क्योंकि 6 और वो तो बननी नहीं है, 3 पे डिपेंड रहेगा। तो ये सारे के सारे परफेक्ट क्यूब्स बन के आएंगे अपने आप में। 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 250 तक हो चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय राम जी की।